स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ऑल न्यू किया कैरेंस क्लेविस। अब कैरेंस में जो है नया अपडेट आ चुका है, गाड़ी भी पूरी बदल चुकी है और आपने कई वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख ली होंगी। और उन वीडियोस के अंदर मैंने बोला था कि मैं आपको पूरा लाइनअप दिखाऊंगा और उसी लाइनअप में ये जो है आज हमारे पास चौथी वीडियो है। और जहाँ पे आज हमारे पास खड़ा है इसका टॉप एंड वेरिएंट HTX प्लस टर्बो DCT वाला वेरिएंट है। आज देखेंगे इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर किया क्या कुछ ऑफर कर रही है और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस भी आ चुके हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी इसकी देखो भाई। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो ना तो यहाँ पे आपको चाबी डेफिनेटली, अगर आप किया की कई गाड़ियां देखोगे सेल्टॉस सोनेट, उनके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी सेम आती है। सामने की तरफ 4 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। इस वाले बटन से आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो और आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे स्टार्ट होता है। और लास्ट वाला जो बटन है उससे आप जो इसका बूट अनलैच कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बूट का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। किया का लोगो सामने की तरफ आपको दिया गया है। और अब जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या ये गाड़ी सच में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, या सिर्फ ये अपना गिमिकी वाला फीचर है। क्योंकि मोस्टली टाइम पे ना ये फीचर काम नहीं करता है। और फीचर की रिक्वायरमेंट ये है कि गाड़ी के जो हैंड ब्रेक है वो आपको फुली लगा होना चाहिए। मैनुअल लेते हो तो 7 स्टेप, ऑटोमेटिक है तो वो फुली लगता है, पार्शियली तो लगता ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है गाड़ी प्लेन सरफेस पे खड़ा होना चाहिए, और गाड़ी उसी सेम कंडीशन के अंदर खड़ी है। और आज ट्राई करते हैं इसको, करते हैं गाड़ी को लॉक, अपने इंडिकेटर्स वगैरह ब्लिंक जो है करेंगे। उसके अलावा इस वाले बटन को आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये फीचर थोड़ा सा कभी कभी ग्लिच कर देता है, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। लॉक कर दिया मैंने और इस वाले बटन को दोबारा होल्ड करके रखते हैं। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई और साथ में गाड़ी का जो एसी है ना वो भी ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और दोबारा अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दोगे तो ये जो है बंद हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली गर्मियों के टाइम पे फीचर बहुत हेल्पफुल कहीं ना कहीं रहने वाला है कि गाड़ी जो है गर्म हो जाती है तो आप गाड़ी को जो है थोड़ी दूर से जो है ठंडा कर सकते हो। पार्किंग में खड़ी हुई है तो ये फीचर आप यूज कर सकते हो। बाकी गाड़ी के अंदर किया कनेक्ट वाले जो फीचर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चाबी में तो देखो ये सारी चीजें मिलती हैं। अब इस टॉप एंड वेरिएंट के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, और देखो मिरर अपने फोल्ड हो गए ना, तो गाड़ी के अंदर वेलकम फीचर भी मिलता है। प्राइस की बात करें तो ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, टर्बो DCT HTX प्लस वाला वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। कॉस्ट करता है 21,50,000। अगर आप ऑन रोड देखोगे तो ऑन रोड के लिए एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको जो मिल जाएंगे। और ये जो कलर है ये भी कहीं ना कहीं आपको नया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि स्पार्कलिंग सिल्वर के नाम से आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप वीडियो के अंदर बताना आपको लग कैसा रहा है। अब बढ़ते हैं हेडलाइट यूनिट पे। टॉप एंड की हेडलाइट बहुत अलग है अगर आप कहीं भी लोअर वेरिएंट से जो है कंपेयर करते हो। HTE ऑप्शनल वाले की जो वीडियो डाली थी ना वेरिएंट की, तो वहां पे लोगों की कमेंट आ रही थी क्या हम इस टॉप एंड की जो हेडलाइट है वो उसके अंदर लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते। वैसे तो मैंने कमेंट में भी जवाब दे दिया था, इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ, करवा सकते हो, पर ये पूरी आपको हेडलाइट जो यहाँ पे चेंज करानी पड़ेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 आपको लो बीम मिलती है, एक अपनी हाई बीम दे रखी है और LED सेटअप आपको मिलता है, और साथ में जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी दिया गया है। ये जो अपने पार्ट है वो DRL का काम करता है, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो ये सिर्फ इंडिकेटर जो है आपको मिलता है। फ्रंट में आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं, 360 कैमरा दिया गया है। इनफैक्ट इसमें आपको एडास लेवल 2 का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। अब रेडार दिया कहाँ गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे भी बॉक्स है, बट क्लोजअप में चलते हैं थोड़ा सा। आप ये देखो वायर, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी ये जो है टेम्परेचर सेंसर वाला वायर है, और ये प्रॉपर अपनी जो एडास का वायर है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि सिर्फ एडास जो है फ्रंट में यहाँ पे मिलता है और एक रियर में दे रखा है, क्योंकि ये सिर्फ लेवल 2 है, लेवल 2 प्लस वाला एडास जो है नहीं मिलता है। इसके जो फीचर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देखना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। और देखो यहाँ पे DRLs हैं, बट ये भाई कनेक्टेड DRLs नहीं है, ये डमी है यहाँ पे, तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर रखना। बाकी किया का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एक बार दोबारा से लुक वगैरह देख लो कैसी आपको लग रही है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा साइड की तरफ, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बेस वेरिएंट में भी सेम वाइपर्स आते हैं, टॉप एंड लेते हो टॉप एंड के अंदर भी सेम वाइपर्स दे रखे हैं, सादा वाले हैं, बट अगर आप देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट का जो एडास का कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और इस साइड से इस गाड़ी की लुक अगर आप देखते हो तो बहुत ही बढ़िया लगती है, कलर में डेफिनेटली बहुत बढ़िया सा जो है खिल रहा है इसके ऊपर। बाकी आप भी बता देना। और दूसरी चीज यहाँ पे चेंज हुई है भाई, लुक्स वगैरह तो डेफिनेटली आपको वीडियो के अंदर दिख भी रहे होंगे, बट इस गाड़ी की जो लंबाई है वो भी 10 mm का जो फर्क है उसके अंदर आ गया है, तो वो आपको डिफरेंस दिखेगा रियर सीट्स के अंदर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो व्हील आर्चेस आपको मिलते हैं, क्लैडिंग आप देख लो, क्लैडिंग में भी फर्क है। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, यहाँ पे जो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर क्लैडिंग मिलती है वो आप देख पा रहे होगे। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। अब ये जो गाड़ी है ना वो कहीं ना कहीं MPV सेगमेंट में आपको मिलती है, बट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको SUV वाला दिया गया है।
195 का जो है कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। साथ ही के साथ अगर आप व्हील साइज की बात करते हो, व्हील साइज भी बहुत बढ़िया आपको मिलता है। 215, 55, R17 ये टायर साइज आपको दिया गया है। 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, लोअर वेरिएंट्स में अलग आते हैं, टॉप एंड में ये वाला साइज आएगा। डिजाइन भी आप देख पा रहे होगे, किया का लोगो है, आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS, CBD, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है आपको रखे गए हैं। MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल इसके अंदर लगे हुए हैं। बाकी आप बता सकते हो आपका क्या टेक है इसको लेके। उसके अलावा साथ ही में एपलर जो है पियानो ब्लैक मिलता है, इसके अंदर डुअल टोन वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है, वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। बॉडी कलर ORVMs मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स आप देख लो, 360 का जो कैमरा है वो आपको मिल जाता है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर आपको जो ब्लाइंड स्पॉट वाला ऑप्शन है ना वो भी आपको दिया गया। चलो मैं आपको उस साइड से दिखा दूंगा जब खोलेंगे ना। और लोअर गार्निश आप देख लो, क्रोम नहीं है, सिल्वर टच आपको मिलता है। साथ में बीपलर जो है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। रूफ रेस्ट आपको मिल जाते हैं, और साथ में अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट प्लान करते हो तो बड़ी वाली फुल साइज जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। इससे छोटी वाली भी आएगी, अगर आप इससे लोअर वेरिएंट पे जाते हो तो डेफिनेटली छोटी मिलेगी, बट अगर आप ये वाला चूज करते हो बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ और साथ में जो शार्फिन एंटेना है वो मिल जाता है। साथ ही के साथ इस साइड से तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ तक जो ये ऑप्शन है वो मिलता है। यहाँ से प्रेस करने की कोशिश करोगे तो भाई ये खुलेगा नहीं, पता नहीं इतने पैसे ले रहे हैं, 21.5 लाख के आसपास आप पैसे दे रहे हो एक्स शोरूम पे, फिर भी आपको प्रेस टू ओपन वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। तो बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में। रियर में बढ़ते हो, सबसे पहले तो आप टेल लाइट्स देखो, कनेक्टेड वाली जो टेल लाइट्स हैं वो आपको मिल जाती है। साथ में रियर ग्लास पे डिफॉगर है, वाइपर आपको मिल जाता है। स्टॉप लैंप आप देख लो, ये भी एलईडीज के अंदर आपको दे रखी है। और ये देखो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी किया 2.0 तो नहीं आता है, नॉर्मल आपको दे रखा है, शायद आपको दिखानी, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा 7 स्पीड DCT की जो बेजिंग है वो मिल जाती है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भाई 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। साथ ही में कैरेंस और क्लेविस की जो बेजिंग है, कैलविस क्लेविस प्रोनाउंसिएशन मेरे से बड़ा बड़ा फंस जाता है, तो वो वाली चीज है। बाकी सेफ्टी के अंदर 4 आपको सेंसर्स जो है यहाँ पे ऑफर करे गए, साथ में जो कैमरा है वो भी आपको मिल जाता है। अब पीछे भी रडार दिया गया है, इस वाले हिस्से में आपको मिलता है, तो वो चीज आप एक बार देख लेना। साथ में रियर में टो करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर ऑफर करा गया है। साथ में जो एग्जॉस्ट पाइप है वो देख लो, स्पेयर टायर नीचे की तरफ मिलता है। जो फ्रंट में जो सिल्वर टच था वो रियर के अंदर भी जो आपको दिया गया है। लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका बूट। बूट में इतना चेंज नहीं है, क्योंकि जो 10 mm वाला जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा था वो था इसकी थर्ड रो के अंदर। वैसे अगर आपको कैंपिंग वगैरह करने का शौक है तो आप एक काम और कर सकते हो इसके साथ। वो क्या करना पड़ेगा, इसको देखो एक हाथ से थोड़ा सा, ये हो नहीं पाता है, ऐसे करो, सीट फोल्ड करोगे तो भाई ये आराम से जो है फ्लैट यहाँ पे बन जाती है। तो मैंने एक रील भी डाली थी, लोगों ने कई सारे कमेंट करे वहां पे, बाकी आप बता सकते हो। सीट जो है मैक्सिमम पोजीशन तक यहाँ तक रिक्लाइन होती है। बाकी अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करोगे तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। बच्चे अगर बैठते हैं तो इस तरीके से रख सकते हो, और अगर आपको फोल्ड करना पड़े तो आप कुछ मत करो, इस तरीके से करो, ये पूरी जो है पीछे रिक्लाइन हो जाएगी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है, साथ में जो सी टाइप पोर्ट है वो दे रखे हैं। टोटल 5 जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और एक जो है ए टाइप आपको दिया गया है। पीछे सबवूफर भी मिलता है, 8 इंचेस का तो नहीं है, बट अगर आप बात करोगे तो एग्जैक्ट 6 इंचेस का आपको मिल जाता है, जो कि बोस की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है, ये बूट के साथ सिंक्रोनाइज है, ऐसा नहीं आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, तो वो चीज। और सेम जो सी टाइप पोर्ट है वो आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिखाता हूँ इसके अंदर, ये आप देख लो, टूल किट आपको दे रखी है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, फर्स्ट एड किट आप देख लो, और अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो वो आप यहाँ पे जो इजीली निकाल पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी आप बता सकते हो आपको अब तक जो है। और एक चीज और, अगर आप बूट स्पेस बात करोगे ना तो कंपनी यहाँ पे 216 लीटर का क्लेम कर रही है। बाकी आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड जरूर से कर सकते हो, बाकी वो आप बता देना आपका क्या टेक है इसको लेके। बाहर बाहर से तो यही सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सबसे पहले तो रुक सेंसर, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे जो नोटिस कर पा रहे होगे, और लास्ट चीज इंजन। फिर जो है इंटीरियर पे चलते हैं, आज बोनट उठा लेते हैं। बोनट उठाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा भारी है, बोनट आपको नहीं मिलता है। ये आप देखो भाई, टर्बो स्मार्ट स्टीम GDI की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको नहीं दे रखी है। बाकी यहाँ पे आप जो है वॉशर वगैरह डालना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है, कूलेंट डालना है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। अब ये इंजन सेम अगर आप बात करोगे तो सेल्टॉस क्रेटा वगैरह के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, वरना आती है उसके अंदर भी मिल जाता है, जो कि पावर वगैरह बढ़िया बना देता है। अगर आपको पावर ज्यादा ही चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो भगाने का शौक है, डेफिनेटली तब आप इस इंजन को जो है चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पावर आउटपुट है वो है 157 bhp की, और जो टॉर्क है वो 253 न्यूटन मीटर्स का जो है देखने के लिए मिलता है। बट
पावर वगैरह बढ़िया मिल रही है, तो एवरेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है वो बताता हूँ 16.5 का यहाँ पे बता रही है। और 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको देखने को मिलता है। वो चीज थोड़ा सा आप देख लेना कि कहीं ना कहीं एवरेज थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं इशू बन सकता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको डीजल जरूर से मिल जाएगा, तो अगर आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए तब आप डेफिनेटली डीजल की तरफ जा सकते हो। बाकी कुछ लोगों को कहीं ना कहीं डीजल ज्यादा ही पसंद आता है। अब देखो इस टॉप एंड वेरिएंट का इंटीरियर डुअल टोन आपको देखने को मिलता है और बहुत ही बदला बदला सा आपको लगेगा, चाहे आप डैशबोर्ड की बात कर लो। बट जैसे आप इधर आओगे तो ये सिमिलर लगेगा। यहाँ पे लेदर का टच मिल जाता है, यहाँ पे भी लेदर का टच आपको दिया गया है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो कितनी सुंदर सी दिखने वाली जो इम्मेंट लाइटिंग है वो आपको देखने को मिलती है। और ये ना सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ऐसी फिनिशिंग मिलेगी, अगर आप लोअर वेरिएंट पे आओगे तो वहाँ पे ग्रे फिनिशिंग का जो यूज है वो मिल जाता है। बोस की बेसिंग आपको दे रखी है, जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्यूटर्स आएंगे और एक सबवूफर आपको मिलेगा। बाकी देखो इस वेरिएंट के अंदर आपको सीट्स भी थोड़ी सी अलग मिलेंगी। ये सीट्स आपने डेफिनेटली वेन्यू और सोनेट के अंदर देखी होगी, जहाँ पे आपको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। सीट का रिक्लाइन एंगल आप इलेक्ट्रिकली चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना है तो आगे पीछे आप इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हो। बट अगर आपको हाइट चेंज करनी है वो मैनुअली यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं गंदी लगी। आगे पीछे तो थोड़ा सा जल्दी मूव हो जाए ज्यादा बढ़िया रहता है, बट अगर आप हाइट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक देते ज्यादा सही रहता। और गाड़ी जो है 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है, तो टॉप एंड में तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिलेगी। बाकी कुछ और चीजें देखें, जैसे कि अगर आप सीट बेल्ट की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में ऊपर अगर आप देखते हो तो टिकट होल्डर आपको दिया गया है, ये एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, तो वो चीज आप थोड़ा सा देख लेना एक बार। उसके अलावा सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। लाइट्स की बात करते हो तो एलईडी जो लाइट्स है वो मिल जाती है, ये ना सेल्टोस से पैनल उठाया हुआ है, तो वो चीज। इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआर मिल जाता है, ऑटो डिमिंग के साथ में एसओएस स्टो करने का, किया कनेक्ट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। साथ में जो ये सेंसर था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। उसके अलावा इधर देखते हो तो वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो मिल जाती है। चलो एक बार बटन प्रेस करते हैं तब आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है दिखाई देगा। दोनों चीजें ऑन हो जाती है, क्या कुछ है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार सनरूफ खोलते हैं। सिंगल प्रेस करोगे तो सिर्फ ब्लाइंड ब्लाइंड खुलेगा, दोबारा प्रेस कर दोगे तो पूरी सनरूफ ही खुल जाती है। और पहली वाले से बहुत बढ़िया, पहले तो आ ही नहीं रही थी, बट जो सेल्टोस वगैरह के अंदर आती है उससे भी बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको देखने को मिलती है। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी ये वाली चीज। अब देखो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, एक बार उसके लिए मेरे को थोड़ा सीट पीछे करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिक सीट्स देखना धीरे धीरे पीछे होगी। अब आ जाओ इंटीरियर पे। अब देखो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो बहुत ज्यादा अलग आपको दिखेगा। स्टीयरिंग व्हील तो ऐसा लगेगा कि साइरोस और कई गाड़ियां जो नई आ रही है किया की उनमें से उठाया हुआ है, तो ऐसा ही है, यहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं है। बट लेदर रैप आपको मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। अब ऑटोमेटिक चूज करते हो तो पैडल शिफ्टर्स का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है, यहाँ से आप प्लस वगैरह कर सकते हो, यहाँ से डाउन करना है तो वो ऑप्शन मिल जाता है। किया का जो लोगो है वो आपको थोड़ा सा राइट साइड में जो है दिखने वाला है। बाकी एयरबैग की बैजिंग और ये ब्लू कलर के अंदर पता नहीं क्यों दे रहे हैं, ब्लैक देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है मेरी नजर में, बाकी आप बताना। अब देखो एक बार स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट देखें तो यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ये जो स्क्रीन है एग्जैक्ट 26.62 सेंटीमीटर्स की है। अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे इंचेस वगैरह में तो ये आपको 13.3 इंचेस की 30.3 इंचेस की दोनों अलग अलग मिलेंगी। बट ट्विस्ट ये है कि आप बोलोगे ये तो हमने साइरोस के अंदर भी देखी है, बट अंतर ये है कि अगर आप इसको मेन सेक्शन पे लेके चलते हो तो ये आप देखो भाई, ये स्क्रीन साइज तो बड़ा आपको मिलेगा, बट अगर आप इसका बैकग्राउंड में हार्डवेयर देखोगे ना तो वो पुराना वाला ही है, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि भाई यहाँ पे जो अपना एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वो वायरलेस नहीं मिलेगा, वायर्ड आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये किया ने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट को बचाने के लिए किया है कि बार बार से तो दिखा दो कि लगे लोगों को बड़ा, बट अंदर से ऐसा लगे कि वही पुराने वाली जो फील है वो आ जाती है। तो फीचर्स भी ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं है, फीचर्स तो वही सेम आपको देखने को मिलते हैं। बाकी 360 कैमरा मिलता है, उसके लिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे कोई बटन है कि नहीं है। हाँ भाई ये वाला बटन है, ये देखो भाई। क्वालिटी वगैरह भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बाकी अडेप्टिव जो गाइडलाइंस वगैरह है वो जरूर से आपको मिल जाती है। पीछे सेंसर वगैरह यहाँ पे दिखा देता है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो व्यू है वो आपको देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंट व्यू नहीं आता है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा क्लियर रखना आप। उसके अलावा इसको बैक कर देते हैं, यहाँ से अगर आप प्रेस करके देखो, हाँ बैक हो गया भाई। तो फोन प्रोजेक्शन वगैरह, क्वाइट मोड, वैलेट मोड, किया कनेक्ट के अंदर अगर आप जाते हो तो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, तो ये सब आप यहाँ से जो एक्सेस वगैरह कर सकते हो। और जो एडास के फीचर्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि आपने स्क्रीन पे जो है देख लिए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये कुछ चेंज है थोड़ा सा, अगर आप पुराने वाले से कंपेयर करते हो। ये डुअल फंक्शन है, कहने का मतलब ये अभी ये जो है आपको मीडिया के कंट्रोल्स दिखा रहा है, बट अगर आप जैसे यहाँ पे टैप कर दोगे तो ये एसी में बदल जाएगा। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक जो एसी है वो मिल जाता है, यहाँ से आप देख लो। उसके अलावा दोबारा प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे जो मीडिया के कंट्रोल्स है वो आपको जो है मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट में जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड,
अगर आप चेंज करते हो तो स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, ये सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं इको, और साथ में जो ओवरऑल व्यू है ना देखने वाला, वो भी यहाँ पे जो है बदल जाता है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है यहाँ पे। सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जर, और साथ में ए टाइप पोर्ट, और जो 12V का पावर सॉकेट है वो देख लो। अब कितनी डिस्चार्ज स्पीड है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट देना गलत रहेगा, क्योंकि मैंने फोन टेस्ट नहीं करा और ब्रांड ने भी ऐसा कहीं भी हाईलाइट नहीं कर रखा है कि कितनी डिस्चार्ज स्पीड के साथ जो है मिलता है। गियर लीवर आप देख लो, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है, डेफिनेटली गाड़ी स्टार्ट होगी तो मूव होएगा। ब्रेक दबा के भी करोगे तो ये मूव जो यहाँ पे हो जाता है। रिवर्स में डालते हो, कैमरा क्वालिटी देख लो। और साथ में आपको एक चीज और दिखाता हूँ, क्या आप इंडिकेटर्स दोगे तो ये वाले जो कैमरे हैं वो ऑन होते हैं? नहीं भाई, ये वाली जो चीज है वो आपको नहीं मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, साथ में जो वेंटिलेटेड कप होल्डर्स है वो आपको मिल जाते हैं। इमेंट लाइटिंग का एक बार व्यू देखो भाई, कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे एक बार मैं आपको एक चीज चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे चलते हैं एक बार सेटिंग्स में, व्हीकल साउंड प्रोफाइल, एम्बिएंट लाइटिंग के जो कलर्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए किस सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा? व्हीकल सेटिंग्स में आओ, यहाँ पे लाइट वाले सेक्शन पे अगर आप आओगे तो एम्बिएंट लाइटिंग का आपको जो सेक्शन है वो दिखेगा। यहाँ से पहले तो आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर अगर आपको चेंज करना है तो ये कुछ ऑप्शन हैं आपके सामने, आप देख लो। यहाँ पे कस्टम कलर का जो ऑप्शन है ना, उसके अंदर ज्यादा आपको जो कलर ऑप्शन है वो नहीं मिलते। बाकी अगर आप देखोगे तो अगर आप इस पे कर देते हो, ये आप देखना एक बार आपके सामने। आई थिंक ये चेंज कैसे नहीं हो रहा है, वैसे चेंज होता है। सेट कस्टम कलर, ओके करो। ये देखो भाई चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एक बार ग्रीन वाले सेक्शन पे चलते हैं, ओके करो। और ये देखो भाई, तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और कुछ प्रीसेट कलर्स के ऑप्शंस हैं, जैसे रिफ्रेशिंग सी वाला ऑप्शन है, ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है। उसके अलावा गोल्डन आई थिंक इनसाइट वाला ऑप्शन है, वो आप देखो भाई इस तरीके का थोड़ा सा फील देता है। और ये ना जो टेक्सचर है भाई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी आप बताना आपका क्या टेक है इसको लेके। सो फ्रंट कैबिन से ये सारी चीजें मिलती है। मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ भूल गया हूँ, बाकी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आर्मरेस्ट लेदर रैप मिलती है, स्पेस वगैरह देख लो। दो कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसको जो है क्लोज कर देते हैं। और ये जो ना स्लाइड नहीं होता है, वैसे तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाकी नहीं दिया है तो ठीक है चलो। अब जो इसके अंदर एमआईडी के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि एडास के इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर, टेकोमीटर की बात कर लो, स्पीडोमीटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कई ऊपर चीजें मिल जाती हैं। टॉगल कहाँ से करनी है? ये वाला बटन आपको दिया गया, इससे आप कर सकते हो। यहाँ पे टिप एमएस आपको मिल जाता है, दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो एडास के फीचर्स हैं वो आप देख पा रहे हो। करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, लास्ट रीसेट आपने कब किया था, डिजिटल स्पीड अगर आपको चाहिए तो ये सब कुछ आपको मिलता है। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे कंपास आपको दिया गया है। डीजल लोगे तो यूरिया का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो दिखा देता है। बाकी एडास वगैरह के तो आपको मिलता ही है। तो स्क्रीन के साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा जितनी भी चीजें थी। बाकी आप कुछ और स्पेशल पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। और देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना टॉप एंड में, तो ये जो है ना थोड़ा सा फैब्रिक वाली फील देता है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं फैब्रिक सा ही लगता है। बाकी आप जब खुद से आओ तो एक बार देखना जरूर से। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और पुश बटन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स के अंदर। वैसे तो रियर सीट में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, बट कुछ चीजों में अंतर है, जैसे कि पहला तो बोस की बैजिंग, इंटीरियर थोड़ा सा अलग है तो वो तो आपको मिलेगा ही। कर्टेन है मैनुअल वाले, वो जरूर से आपको दिए गए। प्राइवेसी के अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। और सीट्स वगैरह की बात करते हो तो ये जो है 6 सीटर वाला वेरिएंट है। 7 सीटर और 6 सीटर में एक शोरूम पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो चीज इसलिए मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट भी नहीं किया था। सीट फोल्ड करनी है यहाँ से आप कर सकते हो, वैसे तो आप यहाँ से बीच में भी वॉक करके पीछे जा सकते हो। पीछे अगर आप 5'8" तक की हाइट का बंदा बैठाते हो तो ज्यादा सही रहेगा, उससे ज्यादा कोई बड़ा बंदा है तब आपको डेफिनेटली जो इशू है वो फील हो सकता है। और पीछे बैठते ही सबसे बढ़िया चीज तो मुझे लगी भाई इसकी सीट्स का ओवरऑल क्वालिटी, एकदम होल्ड करके रखती है, सबसे बढ़िया चीज तो ये लगी। दूसरा जो सीट में कुशन है ना भाई, वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम मखमल के जो गद्दा ऐसा रहता है ना उस पे बैठ गए हैं। तो कंफर्ट अगर आप 6 सीटर में ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में एयर प्योरीफायर आपको मिल जाता है विद वायरस प्रोटेक्शन के साथ में। ऊपर देखते हो एसी वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि किया की नई वाली जो क्लेविस आई है उसके अंदर आपको दो कूलिंग कॉइल के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि एक बूट में लगा हुआ है एक फ्रंट में। तो जो कूलिंग है वो ज्यादा फास्टर आपको देखने को मिलती है। साथ में ओपनेबल ग्रैब हैंडल जो लाइट्स हैं वो एलईडीज के अंदर मिलती हैं। कोटुक यहाँ पे दिया गया है और इसको इस तरीके से आप जो एक्सेस कर सकते हो। बट जो पीछे आपको मिलते हैं वो रूफ माउंटेड मिलते हैं। यहाँ पर लाइट देख लो, ये भी लाइट जो है वो आपको एलईडीज के अंदर मिल जाती है। अब देखो सीट की खास चीज क्या है, अगर आप कैप्टन सीट्स ले रहे हो इंडिविजुअल आर्मरेस्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। साथ में जो आइसोविक 40 टैंकर्स हैं वो भी आपको दे रखे हैं।
सीट बेल्ट वगैरह है। बाकी पिकनिक ट्रे वगैरह का ऑप्शन मिलता है, वो आपको मिलता है सिर्फ एक तरफ। उसको खोलने के लिए आपको ये पॉलिथीन कहीं ना कहीं रिमूव करनी पड़ेगी। इस तरीके से करोगे भाई ये निकल नहीं पाएगी, वैसे आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। साथ ही में अगर आपको फ्लो कंट्रोल करना है रियर का, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। 2 सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट, फोन रखने के लिए स्पेस, बट कोई भी वेंटिलेशन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती है। अब 6 सीटर है तो फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिलता है, तो बीच में वॉक करके जाओगे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी सीट आगे पीछे मूव होती है कि नहीं होती वो और देख लेते हैं भाई। ये इसका सबसे पहला पोजीशन है, ये वाली सीट पूरा पीछे है, फिर भी इतना स्पेस आपके पास जो बच जाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे करके बैठते हो, अब आप देख लो भाई, तो डेफिनेटली इसकी वजह से आपको रियर सीट में जो कंफर्ट है वो ज्यादा मिल जाएगा। साथ में सीट के पीछे पॉकेट्स आपको ऑफर करी गई हैं। एक बार व्यू भी देख लो, और ऊपर से व्यू देखोगे, ये देख लो भाई। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर से है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें ही बताऊं, कुछ भी रहे ना, तो उस चीज के लिए आप डेफिनेटली अप्रिशिएट जो है कर सकते हो, और सेम डिजाइन वगैरह आपको मिल जाता है। सो भाई ये थी किया कैरेंस कैलविस 1.5 टर्बो डीसीटी के साथ में 6 सीटर वाला वेरिएंट, HTX प्लस वाला वेरिएंट, नया कलर। आप बताओ आपको कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।